दर्शकों कृपया ध्यान दें, ये वीडियो सिर्फ कॉमेडी के लिए बनाया गया है, ना कि किसी की जीवन शैली पे बेस्ड है, ना ही किसी को हर्ट करने के लिए बनाया गया है। ये वीडियो सिर्फ कॉमेडी के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। अगर इसको हर्ट हुआ हो तो वापस आकर डिस्क्लेमर पढ़ें। धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में। आजकल जो मैं चीजें देख रहा हूँ ना टीवी पे, मोबाइल पे, मतलब ये देख के मेरे को लग रहा है ना, मेरी आंखें बहरी क्यों नहीं हो गई, मेरे कान अंधे क्यों नहीं हो गए। चल झूठा कुछ भी मतलब यार किसका भी रिलेशन ना किसके साथ भी जोड़ रहे हैं, ये रिश्ता क्या कह रहा था ना, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। सारा एड जिसपे बनी है ना वो मोटिव नहीं दिखाते पहले, ना 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 ना, वो मोटिव कब दिखाते हैं एकदम लास्ट में, और पहले से लेके लास्ट तक ना सिर्फ हक देते हैं लोग। दरअसल देखा जाए ना तो मोबाइल और टीवी पे जो हम एड्स देखते हैं उसमें से कुछ कुछ एड ऐसी रहती है जो मेन मोटिव पे बना रहती है, मतलब डायरेक्ट पॉइंट रहता है उसका मेन मोटिव पे। लेकिन 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 कुछ एड ऐसी होती है कि जिसका मतलब मेन मोटिव से कोई संबंध नहीं रहता। मतलब ये एड्स ना कौन सा सस्ता नशा फूक के बनाई जाती है मुझे नहीं मालूम, पर लेकिन ये वीडियो देख के ना आपको यकीन हो जाएगा। आलू है, गोभी है, टमाटर है, मटर है। ट्रिगर भाई की कॉपी कर रहा है, ट्रिगर भाई की कॉपी कर रहा है, ट्रिगर भाई की कॉपी कर रहा है, ट्रिगर भाई की कॉपी कर रहा है। बिल्कुल चुप। ये ऐड दिखाने से पहले ना मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं ट्रिगर भाई की कॉपी नहीं कर रहा हूँ। भले ही हमारा कंटेंट सेम हो, पर हमारे बोलने का तरीका, बोलने की स्टाइल और बोलने के अद्भुत शब्द सेम नहीं हो सकते। तो ऐड देखो। भोलू आलू है, गोभी है, टमाटर है, मटर है। ये दिन में अपने पेट के लिए जीता था, पर रात को अपने सपने के लिए। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से आखिर उसका सपना साकार हो ही गया। मुझे में सबूत है, गवाह है, बयान है, ये तो मर्डर है। ये नहीं बदलेगा, पर ये बदलेगा। डोरेमोन फ्लिपकार्ट, फ्लिप करोगे तो फोटो बदलेगा। इसके पीछे मजेदार गेम्स भी हैं। मतलब ये ऐड बना के तुम क्या बनाना चाहते हो कि गरीब अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता, गरीब अपनी मतलब ऊंचाई नहीं दिखा सकता। मतलब ये घर पे भी ऐसे बोलता होगा, मम्मी मेरे को आज स्कूल में जाना नहीं, पापा मेरे को मारते हैं, पीटते हैं, ये तो गलत है। मतलब सिर्फ एक वर्ड के कॉमन से ना हमने पूरी ऐड बना दी, बदलना। जाने दो, ये तो नहीं बदलेंगे पर हम बदलेंगे। आते हैं नेक्स्ट ऐड पे। मतलब भाई का स्वैग लेवल देखो, भाई की इधर उधर का ना सभी उड़ा जा रहा है, मतलब बस तक उड़ रही है यार, पर भाई का खंबा और भाई का स्वैग ना उड़ नहीं रहा। भाई जो ठहरे हमारे सुपरमैन। बाकी सब तो उड़ गया, लेकिन आपका परफ्यूम रह गया। और भाई का परफ्यूम तो इतना स्ट्रांग है ना, मतलब 10 फुट लाम खड़ी हुई लड़की को भी पता चल जाता है कि तेरा परफ्यूम अभी तक नहीं उड़ा। वाह, दीदी की नाक बड़ी तेज है। मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे मोटे बड़े पेट के कारण मैं वो वेस्टर्न ड्रेसेस में बहुत गंदी दिखती थी, जिस कारण मेरे हस्बैंड ने मुझे पार्टीज में लेके जाना अवॉइड करना शुरू कर दिया। और मैं इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि मैं इसका क्या इलाज करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरी भाभी ने मुझे स्वेट स्लिम बेल्ट के बारे में बताया। यकीन मानिए, पहनते ही 10 सेकंड के अंदर मेरा पेट प्रॉपर एक शेप में आ गया। ये ऐड ना तुम ध्यान से देखो, मतलब दीदी स्वेट स्लिम बेल्ट पहनने से पहले स्लिम हो जाती है यार, मतलब उनको पहनने की गरज ही नहीं है, पर फिर भी हमको दिखाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। मतलब ये ऐड देख के ना हमारे हजार रुपए जिम में डालने वाले भैया भी ये बोलते होंगे, हम गधे। 20 30 किलोमीटर भागने वाले चीचा भी बोलते होंगे, हम गधे। और रोज हरी हरी सब्जी, मेंटेन डाइट और ग्रीन टी पीने वाली दीदी भी बोलती होंगी, हम गधे। ये अगली ऐड जो मैं दिखाने वाला हूँ ना, मतलब ये ऐड सिर्फ सेंस ऑफ लॉजिक जिनको है ना वो उनको ही समझ में आएंगी। देख लो। क्या कर रहे हैं भाई? गुड मॉर्निंग सर। आज जब मैं नहा रहा था तब बाथरूम का दरवाजा बाहर से किसने लॉक किया? किसने किया?
शाबाश, वेल डन। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। बस कुंडी को बाहर से बंद करना था, इतना भी नहीं हो पाया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मतलब लिटरली मैं ऐड देख के ना मेरे को स्कूल टाइम के दिन याद आ गए। मतलब हम अगर एक बच्चे को टॉयलेट में लॉक करते थे ना, वो चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाता था कि खोलो खोलो भाई दरवाज़ा खोलो। पर हम ठहरे हरामी, हमने वो खोलते थे, उसको परेशान हो जाते थे पूरा। मतलब दिन उसको लॉक करते थे, दिन मतलब ने एक आधा पीरियड तो पूरा लॉक कर देते थे अंदर से। फिर एक प्यून आके उसका दरवाज़ा खोल देता था, फिर वो भाग के प्रिंसिपल सर के पास जाता था। प्रिंसिपल सर हमको फिर 12 लाते, 2 बुक्कियाँ और 7 दिन तक रश टिकट कर देते थे। पर इस बेटे ने ना तो पूरे प्रिंसिपल को ही लॉक कर दिया। वाह वाह, मतलब क्या लॉजिक है यार। मतलब हमारे प्रिंसिपल को अगर लॉक करते थे ना तो फिर हमको तो स्कूल से ही निकाल देने वाले थे 100%। पानी जिसके लाल लाल नाम है उसका सूरज लाल। छुट्टी मम्मा, भैया फिर से रेड हो गए। कोई बंदा हॉट रहता है पर इतना भी हॉट नहीं रहता कि पूरी बेडशीट ही जला डाले यार। अब क्या बताऊं, ऐसे ही है सूरज, गुस्से में लाल नहीं आग का गोला हो जाता है। और बंदे का नाम सूरज लगने से वो ऊपर वाला सूरज नहीं हो जाता। साला ये तो ऐसी सोच हो गई कि मच्छर ने हमको काटा इसलिए हमें भी उसे काटना चाहिए, मतलब फिटा फिट हो जाए। वाह वाह वाह। ये कहानी है गर्म सूरज की, उसकी गर्मी से परेशान उसके अपनों की। ये कहानी है इस गर्म शरीर के ठंडे सपनों की। एक टॉय से नहीं खेल पाया मेरा बच्चा। मंगलयान पर बैठ के धरती पर आया ये एलियन। बाल देखे इसके लाल। सूरज की अम्मा सूर्यवंशम देखी रही 150 बार, तभी ना पैदा हुआ है सूर्यवंशम। इस पान टपरी वाले का ना कुछ अलग ही लॉजिक है। मतलब इसकी माँ ने 150 बार सूर्यवंशम देखा है इसलिए सूरज पैदा हुआ। वाह 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 वाह, क्या बात। हमने बचपन में ना मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो लड़ जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी, ये कविता सुनी है। पर यहाँ पे तो अलग ही कविता बन रही है यार। मासूम सूरज अपनी गर्मी से अनजाना था, आइसक्रीम खाने के लिए दीवाना था। सॉफ्टी पकड़ता तो जल जाती और दूध की कुल्फी पिघल जाती। घर की चीजों में भी गर्मी दिखती रही, वो हमारा हाथ जला देता है। पेरेंट्स की टेंशन बढ़ती रही, पर भाई हौसला तो रखना था। भाई बच्चा भी तो अपना था। ठंडे को गर्म करना, बाल्टी के पानी को बॉईल करना, बहन के बालों को स्ट्रेट करना और कभी कभी मस्ती में डेयर डेविल बनना। मम्मा, सूरज ने मेरा रॉकेट जला। कीपिंग जोक्स अपार्ट, पर ये जो इलॉजिकल थिंग्स दिखाए ना इन्होंने, मतलब हाथ से वाटर बॉईल करना, हाथ से रॉकेट उड़ाना, मतलब जला देना, मतलब ये सब मेरे तो समझ के पार है। फेस पे कल्लन के खेत की मुल्तानी मिट्टी, हेड पे बच्चन की दुकान का ठंडा तेल, पीठ पे शाहरुख का कूल कूल पाउडर भी उड़ गया और मुन्ना बर्फ डिपो का आइडिया भी भाप बन गया। माँ बाप ने क्या क्या नहीं किया, मंदिर की घंटी, चर्च में फादर बंटी, गुरुद्वारे की सीढ़ियाँ और दरगाह की कवालियाँ, पर सूरज ज्यों का त्यों रहा मियाँ। बस अब लास्ट रिजॉर्ट है इसकी शादी। जो काम डर्मीकूल नहीं कर सका, जो काम तेल नहीं कर सका, जो काम बर्फ नहीं कर सका, वो शादी कर देगी। मतलब क्या क्या फूकते हो यार तुम। शायद इसी से इसकी गर्मी निकल जाए। लड़की के घर चाय की चुस्की चल रही थी, सूरजमुखी शर्माते हुए भजिया तल रही थी। इतने में लड़की के पप्पा छिल्लर जी बोले, तो चक्रवर्ती साहब रिश्ता पक्का समझे? हाँ हाँ जरूर, पर हम आपको एक बात बताना तो भूल ही गए। चक्रवर्ती जी ने किया साइलेंट मोड, छिल्लर फैमिली के सामने की सूरज की गर्मी डाउनलोड। सुनकर छिल्लर जी फिर से बोले, बस इतनी सी बात। बेटा सूरजमुखी, अरे सबका मुंह मीठा कराओ भाई। सूरजमुखी झट से कुल्फी ले आई, एक एक करके सबको थमाई। थैंक यू थैंक यू। ले लीजिए। बट इस बार सूरज की कुल्फी ना पिघल पाई और ये देख छुटकी चिल्लाई, मम्मा, भैया ठीक हो गए। रिश्ता पक्का हो गया, सूरज वाकई चंगा हो गया। इस तरह हमारी ठंडी गरम स्टोरी का हैप्पी एंड हो गया। अब ये अद्भुत अविश्वसनीय बीमारी सिर्फ एसी से ठीक हो गई। भाई मेरा जी कर रहा है ना मैं सर पटक दूं यहाँ पे। बस अगर इसके बाद मैंने और एक ऐसी ऐड देख ली ना तो मेरा दिमाग का पूरा भरता हो जाएगा। पर अगर
आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वेट एंड वॉच, बाय बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get